Good morning, students. As you know, before summer vacation, I have taught you chapter 1 to 6. Now I am going to revise you, which will include the syllabus of your unit 2. Let's start the class now, chapter 3. Now today's learning point: the human body, skeletal system, muscular system, circulatory system, central nervous system. Now some word meaning. Human body, मानव शरीर. सिस्टम, क्रिया प्रयोग तंत्र. स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र. मस्क्यूलर, मांसल पुष्ट. स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी. थ्रस्ट, प्यास. रिस्पिरेटरी, श्वसन. डाइजेशन, पाचन. इसोफेगस, गले की नली. एक्सक्रिएशन, अवशिष्ट. टॉक्सिन्स, एक प्रकार का विष. पैनक्रियाज, अग्न्याशय. लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत. नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र. ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर. द ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स मशीन मेड अप ऑफ सेवरल इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स. मानव शरीर एक जटिल मशीन है जो कई महत्वपूर्ण अंगों से बनी होती है. These organs are a part of different systems in the body. ये अंग शरीर में विभिन्न प्रणालियों का एक हिस्सा है. Without these internal organs and systems, our body would be unable to function normally. इन आंतरिक अंगों और प्रणालियों के बिना हमारा शरीर सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ होगा. द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली. द स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स shape and form to our body, supports and protects it and allow easy body movement. कंकाल प्रणाली हमारे शरीर को आकार देती है और रूप प्रदान करती है तथा इसकी रक्षा करती है और शरीर को आसानी से गति प्रदान करती है. Vital organs are protected by the body skeleton. The brain is protected by the skull. The heart and lungs are protected by rib cage. महत्वपूर्ण अंगों को बोनी स्केलेटन द्वारा संरक्षित किया जाता है. उदाहरण के लिए मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है तथा दिल और फेफड़े रिब केज द्वारा सुरक्षित रहते हैं. मस्क्यूलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र. मस्क्यूलर्स आर बंडल्स ऑफ सेल्स एंड फाइब्रस. मस्क्यूलर सेल्स और फाइबर्स के बंडल होते हैं. दे एक्ट एज इलास्टिक्स दैट अलाउ द बोन्स टू मूव एंड हेंस मेक मूवमेंट पॉसिबल. ये इलास्टिक के रूप में कार्य करते हैं जो हड्डियों को हिलाने डुलाने की अनुमति प्रदान करते हैं और इसी कारण गति प्रदान करने की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं. मस्क्यूलर्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स. मांसपेशियां टेंडन्स के द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती है. टेंडन्स अर्थात जो मांसपेशियों और हड्डियों को जोड़ता है और लिगामेंट्स के द्वारा हड्डियों एक दूसरे से जुड़ी होती है. लिगामेंट्स अर्थात जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है. बोन्स मीट ईच अदर एट ज्वाइंट्स. हड्डियां जोड़ पर एक दूसरे से मिलती हैं. Muscles enable movement at the joints by contracting and relaxing.
मांसपेशियों में कंट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग करने से जोड़ों में गति होती है. Some muscles in the body move on their own, that is involuntarily. For example, the muscles of the diaphragm and the heart. शरीर में कुछ मांसपेशियां अपने आप चलती हैं, अर्थात अनैच्छिक रूप से. उदाहरण के लिए डायफ्राम और हृदय की मांसपेशियां. सर्कुलेटरी सिस्टम यानी संचार प्रणाली. द हार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी. मानव शरीर में हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है. इट इज composed of muscles that pump blood throughout the body. यह मांसपेशियों से बना होता है तथा पूरे शरीर में रक्त पंप करके पहुंचाता है. It beats about 72 times every minute in an adult body. यह एक वयस्क शरीर में प्रत्येक मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है. The heart pumps blood to the lungs where the carbon dioxide in the blood is eliminated and fresh oxygen is added to the blood. हृदय फेफड़ों तक रक्त को पहुंचाता है जहां रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड हटाकर तथा ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया जाता है. This oxygen rich blood is then pumped to all parts of the body. यह ऑक्सीजन युक्त खून तथा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र. द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मस्तिष्क शरीर और रीढ़ की हड्डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. The brain lies in the skull while the spinal cord is protected by the vertebra. मस्तिष्क खोपड़ी में रहता है जबकि रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रा में सुरक्षित रहती है. The human brain is the most developed compared to any other animal. मानव का मस्तिष्क किसी भी अन्य जानवर की मस्तिष्क की तुलना में सबसे अधिक विकसित होते हैं. It is the control center for movement, sleep, hunger, thirst, and all other activities important for survival. यह किसी भी गतिविधियां, नींद, भूख, प्यास और अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए नियंत्रण केंद्र होता है. The human brain is divided into two parts. मानव मस्तिष्क को दो भागों में विभाजित किया जाता है. The left side of the brain controls the right side of the body, while the right side of the brain controls the left side of the body. मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करता है जबकि मस्तिष्क का दाहिना भाग बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है. थैंक यू. क्लास इज ओवर. सी यू अगेन.